हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करने वाले आर्ट एंड कल्चर का फिफ्थ पार्ट। इससे पहले 4 पार्ट में हमने डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें इंडिविजुअल पर्सनालिटीज थी, मोन्यूमेंट्स थे, आर्ट्स थे। ठीक है, इसके बारे में हमने फेस्टिवल्स के बारे में देखा था। आज हम फिफ्थ पार्ट में मेनली हम देखने वाले हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। कुछ प्रोडक्ट्स जो न्यूज़ में रहते हैं, जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, या फिर जो हैंडक्राफ्ट से रिलेट करते हैं, कुछ फोक डांस या फिर जो म्यूजिक है, जो कुछ महीनों में आपको न्यूज़ में रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक हम लेने वाले हैं वो जीआई टैग से संबंधित है। अब जीआई टैग क्या होता है? बेसिकली सबको पता होता है कि किसी स्पेसिफिक रीजन में कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है, जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसकी एक यूनिकनेस होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो मेनली यहाँ पर दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि जीआई टैग किस एक्ट के अंडर में आता है, यानी कि इसका रेगुलेशन एक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर जीआई ऑफ गुड्स यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंडर में ये दिया जाता है। साथ ही साथ इसको प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंडर में भी ये कवर होता है। ट्रिप्स एग्रीमेंट जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, डब्ल्यूटीओ का एक पार्ट है ये, यानी कि उनका एग्रीमेंट है। तो उसके अंडर में भी इसको कवर किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सैफरॉन के बारे में। कश्मीर सैफरॉन, ये कश्मीर सैफरॉन कश्मीर में जो उगाया जाता है, ये करेवास में उगाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। करेवास के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर में जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं उनको करेवास कहा जाता है। आपने 11th एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। तो वहां पर ये उगाया जाता है, और वर्ल्ड में इकलौता ही ऐसा जगह है जहां पर सैफरॉन को 1600 to 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन यहाँ ईरान के लिए है, और वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया सेकंड नंबर पर आता है सैफरॉन के प्रोडक्शन में। अगेन यहाँ पर सैफरॉन को भी जीआई टैग मिला हुआ है, और 3 तरीके के सैफरॉन उगाए जाते हैं, जैसे कि गुच्ची, लच्छा एंड मोगरा। ये 3 तरीके के आपको सैफरॉन दिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिशा की। रिशा है एक ट्राइबल अटायर है जो कि त्रिपुरा में यूज किया जाता है। तो मेनली एक हेड गियर है ये एक हेड गियर है जो कि सर पर लगाया जाता है किसी भी स्पेसिफिक फेस्टिवल के टाइम पर। जैसे कि वहां पर एक फेस्टिवल होती है, ऋषा शोरमानी नाम का इवेंट है, फेस्टिवल है, जिसमें गॉड रामपुरा की यहाँ पर वर्शिप की जाती है। तो इस फेस्टिवल में भी इस हेड गियर के यूज किया जाता है, जो ऋषा कहलाता है। तो किससे संबंधित है? ये त्रिपुरा से संबंधित है। नेक्स्ट, खाद्य प्राकृतिक पेंट की एक पेंट बनाया गया है प्राकृतिक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से, जिसमें काउ डंग का यूज किया गया है। और इस तरीके से इंडिया का पहला काउ डंग पेंट है, जिसका नाम है खाद्य प्राकृतिक पेंट, जिसको डेवलप किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, एंड ऑल्सो सर्टिफाइड बाई BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो आप अपने घर की पुताई, उसको पेंटिंग करनी है तो आप इस प्राकृतिक पेंट से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चाखाओ। चाखाओ एक राइस की वैरायटी है जो आपको मणिपुर में ये उगाई जाती है। तो ये ब्लैक राइस होती है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसमें भी यूनिकनेस है। यूनिकनेस क्या है? एक तो इसका सेंटेड ग्लूटेनस राइस है, यानी कि काफी वो सुगंधित होता है, जिसमें ग्लूटीन होता है। साथ ही साथ ये सबसे लंबा समय लेता है कुक करने में, यानी कि इसको पकाने में आपको 40 to 45 मिनट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, वाई ये क्यों ऐसा होता है, देर से पकता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइबरस ब्राउन लेयर एंड हायर क्रूड फाइबर कंटेंट, यानी कि फाइबर कंटेंट इसमें ज्यादा होने की वजह से इसका जो कुकिंग टाइम है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसमें कुछ यूनिकनेस है, इस वजह से इसको आपको जीआई टैग मिला हुआ है। कहाँ से बिलोंग करता है? मणिपुर से। ब्लैक राइस है ये, मतलब राइस की एक वैरायटी है, चाखाओ। इसके बाद कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी जो कि उड़ीसा से बिलोंग करता है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये, और इसके हीलिंग प्रोडक्ट्स भी होते हैं, यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए भी हल्दी का यूज किया जाता है। ये तो आपको पता है। तो इसका बस आपको याद रखना है कि जीआई टैग है, उड़ीसा से संबंधित है। कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में इस तरीके से आ जाता है। इसके बाद करते हैं मोनपा पेपर, या फिर जिसको मोन शुगु के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्टार्ट किया गया है अरुणाचल प्रदेश के तवांग एरिया में। यहाँ पर क्या, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा ये पेपर प्रोडक्शन के लिए, पेपर मेकिंग के लिए यहाँ पर यूनिट को तैयार किया गया। कहाँ पर? तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। मेनली वहाँ की जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए इस पेपर यूनिट, मेकिंग यूनिट को वहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, और ये जो पेपर यूनिट होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री के बार्क से बनता है, जिस ट्री को शुगु शेंग के नाम से भी जानते हैं, जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है। तो इस वजह से इसको मोन शुगु के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ
ये जो पेपर होता है ये हैंडमेड पेपर होता है और फाइन टेक्सचर का होता है, यानी कि बहुत ही महीन पतला सा बिल्कुल प्लेन टाइप का एकदम हैंडमेड पेपर ये होता है, जिसका पहले यूज बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स या हाइम्स को लिखने में भी यूज किया जाता था। ठीक है, तो खास करके नाम आपको याद रखना है, कहाँ से बिलोंग करता है, किसने स्टैब्लिश किया है, कौन से ट्री से बनाया जाता है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कोंडापल्ली टॉयज के बारे में। आप यहाँ जैसे कि फिगर यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं कोंडापल्ली टॉयज जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, और साथ ही साथ वहां पर जिस वुड से ये बनाया जाता है उसका नाम है तेलापोनिकी वुड, लकड़ी का नाम है ये, जिससे ये आपको कोंडापल्ली टॉयज बनाए जाते हैं। तो इनके भी यूनिकनेस है, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो फिगर में देखिए ये आपको मिले बने हुए हैं जो टॉयज, ये वुड से बने हुए हैं। नेक्स्ट चंदेरी फैब्रिक्स की बात करते हैं, जिनसे नॉर्मली साड़ियाँ वगैरह बनती हैं। तो ये जनरली आपको सिल्क में बनता है और कॉटन यार्न में आपको गोल्डन जरी का काम किया जाता है। यहाँ पर जरी क्या होता है, एक तरीके से आप आर्ट कह लें, जैसे कि कपड़ों में उसको बनाया जाता है। चंदेरी फैब्रिक्स जो था ये सिंधिया के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, ये पेट्रोनाइज किया था सिंधिया ने। ये आपको एमपी से बिलोंग करता है, यानी कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम महेश्वरी फैब्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चंदेरी फैब्रिक की तरह महेश्वरी फैब्रिक भी आपको एमपी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। इसमें भी सेम चीज़ होती है, जो कॉटन और सिल्क के फैब्रिक्स होते हैं उन पर जरी और ब्रोकेट का काम किया जाता है, वेरियस डिजाइन्स बनाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो साड़ी वगैरह पर भी होता है और दूसरों जो क्लॉथ्स होते हैं उन पर भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो कुछ पॉपुलर डिजाइन के नाम दिए गए हैं, जो डिजाइन वहाँ पर इट्स महेश्वरी फैब्रिक्स में बनाए जाते हैं, जैसे कि मैट पैटर्न जिसको चटाई के नाम से भी जाना जाता है, जैस्मिन पैटर्न जिसको चमेली कहते हैं, यानी कि हिंदी में मैट मतलब क्या हुआ, चटाई हुआ, जैस्मिन चमेली उसको हिंदी में कहते हैं। ब्रिक पैटर्न यानी कि ईंट पैटर्न में होता है, डायमंड पैटर्न हीरा, एंड पैटर्नाइज्ड बाई होलकर्स, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इटिको पक्का टॉयज जो कि आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करता है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपको लेकर कलर्स या फिर वुड का यूज किया जाता है, जिसमें नेचुरल डाइज का यूज होता है। तो नेचुरल डाइज जो होते हैं वो नॉर्मली जो वेजिटेबल्स वगैरह या फिर वेजिटेशंस होती हैं उनसे ये बनाया जाता है। ठीक है, इसमें केमिकल्स का यूज नहीं होता। इसको भी 2017 में जीआई टैग मिला हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सन और फर्मेंटेड सोयाबीन की बात करें। सोयाबीन यानी कि जिसको खाया जाता है, ओके, ये आपको नागालैंड से बिलोंग करता है। इसको ऑक्सोन या फर्मेंटेड सोयाबीन कहा जाता है। ठीक है, नागालैंड में इसको लोकल लैंग्वेज में अखुनी के नाम से भी जानते हैं, जो कि डिस्टिंक्टिव फ्लेवर या स्मेल में ये आता है। ठीक है, मेनली इसका जो यूज करते हैं वो कौन से ट्राइब, सुमी या फिर सेमा नाम की ट्राइब जो होती है वो इस तरीके के सोयाबीन का यूज करती है। तो नागालैंड से बिलोंग करता है, याद रखना है आपको। चंदामेगलम शायरी की बात करें तो चंदामेगलम एक जगह का नाम है, आपको एर्नाकुलम, ये क्या कहते हैं, केरला में। ठीक है, तो केरला में ये एक जगह का नाम है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो उस प्लेस पर जो साड़ी का काम होता है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय पुलिया लाकरा बॉर्डर, ये एक बॉर्डर होता है, जो पैटर्न होता है, जो साड़ी के किनारों पर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक नाम ये आपको याद रखना है कि कौन सा बॉर्डर है, ये पुली लाकरा बॉर्डर है जो साड़ी पर ये बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पोकाली राइस। पोकाली राइस भी एक राइस की वैरायटी है जो कि सॉल्ट वाटर रेसिस्टेंट ये वैराइटीज होती है राइस की। ये मेनली केरला के जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर उगाया जाता है, जैसे कि अलापुचा, एंडाकुलम, थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में ये राइस की वैरायटी आपको पोकाली राइस ये उगाई जाती है। इसको भी जीआई टैग मिला होता है। और पोकाली राइस की एक वैरायटी आती है, पोकाली राइस की मतलब राइस की भी वैरायटी आती है। तो पोकाली ऑलरेडी एक राइस की वैरायटी हुई, अब उस पोकाली की भी एक अलग वैरायटी है जिसको वितिला 11 है, ये वितिला 11 के नाम से जानते हैं, ये पोकाली राइस की वैरायटी है। उसके बाद दालखाई फोक डांस जो कि ओडिशा से बिलोंग करता है और जो कि थीम्स राधा कृष्णा, रामायण और महाभारत जैसे ये आपको जो स्पिरिचुअल थिंग्स होते हैं उन पर बेसिस होता है ये। ठीक है, ये डिफरेंट फेस्टिवल के टाइम पर मनाया जाता है, जैसे कि नुआखाई के बारे में हमने फेस्टिवल्स वाले में चर्चा की थी। उसी के साथ फागुन पानी जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टोडा ट्राइब के बारे में। टोडा ट्राइब जो कि आपको नीलगिरी हिल्स में मिलती है, नीलगिरी हिल्स इन द कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के जो एरियाज हो गए जहाँ पर ये पाई जाती है साउथ इंडिया में।
तो टोडा ट्राइब की एक एम्ब्रॉयडरी भी होती है जिसको पोहर के नाम से जाना जाता है वहां पर। इसमें मेनली जो कलर्स का यूज होता है वो ब्लैक एंड रेड कलर का भी यूज होता है। कभी कभी यहाँ पर समटाइम्स ब्लू कलर का भी यूज हो जाता है, लेकिन ये ओकेजनली यूज होता है, प्रायः यूज मोस्टली नहीं होता। मोस्टली ब्लैक और रेड कलर का यूज यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल डिजाइन यहाँ पर बनाए जाते हैं व्हाइट कॉटन पर, ठीक है। तो ये एक व्हाइट कॉटन है, ये फिगर में आपको दिखेगा, और इसमें जो पैटर्न्स बनाए गए हैं वो ब्लैक कलर से बनाए गए हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आपको डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। तो टोडा ट्राइब नीलगिरी हिल से बिलोंग करता है। नेक्स्ट बात करते हैं ध्रुपद के बारे में। ध्रुपद वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक, जिसका जिक्र आपको सामवेदा में भी देखने को मिलता है। और सामवेदा ऐसा वेद है जिससे म्यूजिक का ओरिजिनेशन भी कहा जाता है। ओके, दिस इज द एंशिएंट स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक, जिसका नेचर स्पिरिचुअल टाइप का होता है, जिसमें राग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान यहाँ पर दिया जाता है कि राग जो होता है वो मेंटेन होना चाहिए। लैंग्वेज की बात करें तो शुरू में संस्कृत लैंग्वेज में इसको परफॉर्म किया जाता था, आज इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि ब्रज भाषा में भी इसका परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ध्रुपद आपको याद रखना है। इसके बाद याक्षगना के बारे में पढ़ते हैं। याक्षगना क्या है? एक थिएटर फॉर्म है जो कर्नाटका से बिलोंग करता है। साथ ही साथ एक टेम्पल आर्ट की तरह भी यूज किया जाता है, जिसमें मेथोडिकल स्टोरीज या पुराण यूज किए जाते हैं। मेथोडिकल स्टोरीज जैसे कि आपको कृष्णा, राधा या फिर महाभारत और रामायण के यहाँ पर प्रसंग भी लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस थिएटर आर्ट में या थिएटर फॉर्म में जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज किए जाते हैं, जैसे कि चेंदा, मदलन, जगाता या चेंगिला और चक्रातला, इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज होता है। नाम थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन देखते रहिएगा, रटना नहीं है, बस आपको कई बार देखते रहेंगे तो कम से कम दिमाग में ये रहेगा कि कहीं ऑप्शन अगर आता है इस तरीके का तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपने कभी पढ़ा था। ओके, तेलिया रुमाल, ये तो न्यूज में हमेशा रहता है। तो तेलिया रुमाल जो कि तेलंगाना से बिलोंग करता है और ये एक हैंडलूम होता है जो कि कॉटन पर इसको बनाया जाता है। इसमें जो कलर्स यूज होते हैं रेड, ब्लैक और व्हाइट कलर यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, ये है तेलिया रुमाल का पैटर्न जिसमें रेड, ब्लैक और व्हाइट कलर का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये तेलंगाना से बिलोंग करता है और ये कॉटन पर बनाया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं गोरखपुर टेराकोटा। तो गोरखपुर जो कि आपके यूपी में पड़ता है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है और ये एक आर्ट फॉर्म है। जैसा कि फिगर्स में देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये टेराकोटा यानी कि मिट्टी से बनाई गई ये मूर्तियां हैं, जिसमें गॉड्स की, ह्यूमंस की या फिर एनिमल्स की मूर्तियां यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पुलिकाली। पुलिकाली जो कि आपको केरला से बिलोंग करता है, ये एक रिक्रिएशनल फोक आर्ट है जो कि मेनली आपको ओणम के समय देखने को मिलेगा। ओणम एक फेस्टिवल है जिसकी चर्चा हमने फेस्टिवल वाले सेक्शन में की थी, पिछले वाले सेक्शन में, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह वहां पर केरला में ये मनाया जाता है। पुलिकली का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है प्ले ऑफ टाइगर्स। इसलिए इसमें क्या होता है, लोग टाइगर्स के जो मास्क होते हैं या फिर ड्रेस होते हैं उसको पहन के यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि टाइगर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये फेस्टिवल को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो बाग प्रिंट। तो ये एक प्रिंटिंग टेक्निक है एक्चुअली, जो कि आपको देखने को मिलेगा एमपी में। एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है धार, वहाँ, और धार डिस्ट्रिक्ट में एक बाग नाम का विलेज भी है जो कि बाग रिवर के किनारे पड़ता है। तो इन रिवर और विलेज के नाम पर ही इसको बाग प्रिंट का नाम दिया गया। प्रिंटिंग टेक्निक है जो वहाँ पर ये फेमस है, ठीक है। तो हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्निक है, ब्लॉक्स के फॉर्म में इसको बनाए जाते हैं। नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता है, केमिकल्स का यूज नहीं करते। साथ ही साथ यहाँ पर कॉटन और सिल्क क्लॉथ के ऊपर इस तरीके की प्रिंटिंग आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग जैसे कि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, तो इसको वर्ली या वार्ली जो भी कहिए, एक इंडिजिनस ट्राइब भी है वहाँ पर महाराष्ट्र में जो इस पेंटिंग को करते हैं। तो इस वजह से उनके ट्राइब के नाम पर ही इनका नाम वर्ली पेंटिंग रखा गया है। तो ये जो एक्चुअली लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको वर्ली लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, ये एक अनरिटन लैंग्वेज है। यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो वर्ली है, वो अपना लैंग्वेज, उनका लैंग्वेज का नाम भी वर्ली है, लेकिन ये जो लैंग्वेज है वो अनरिटन लैंग्वेज है, यानी कि केवल बोली जाती है, वो लिखी नहीं जाती, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। ये कुछ प्रोडक्ट्स, फोक डांसेस या फिर फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पिछले 1.5 सालों में न्यूज़ में रही है।
ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो पार्ट 6 होगा आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें हम कुछ एक्सकवेशंस की बात करेंगे, यानी कि पिछले 1.5 साल में जितने भी कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स को निकाला गया एक्सकवेशंस, उनको खुदाई करके किन किन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, उनकी फीचर्स क्या हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, चलिए ना, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।